बिना मान्यता के सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खिलाफ अब क्रिमिनल मामले दर्ज हो सकते हैं। ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश के लॉ कॉलेज, वही लॉ कॉलेज जिनसे पढ़कर लोग आगे जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं। लेकिन 2 कमरों के इस खंडहर में कौन सा कॉलेज चल रहा था, ये तो सरकार ही बता सकती है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के तहत सेंट्रल लॉ कॉलेज के छात्रों को मान्यता न मिलने और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन न हो पाने के मामले में अब कॉलेज के साथ साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पर भी गाज गिर सकती है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसे छात्रों के साथ धोखाधड़ी करार देते हुए भोपाल कमिश्नर को जाँच के आदेश दे दिए हैं। अभी मैं जिस खंडरनुमा इमारत के पास खड़ा हुआ हूँ, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यह कोई पुरातत्विक काल की इमारत नहीं है, यह एक लॉ कॉलेज है। और हैरानी की यह बात है कि यह लॉ कॉलेज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आज इस लॉ कॉलेज की बात इसलिए हो रही है कि अब इस लॉ कॉलेज का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है और बिना मान्यता के सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खिलाफ अब क्रिमिनल मामले दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए हैं इस मामले में जांच करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यह 2 कमरों का कॉलेज जो एक खंडर नुमा इमारत से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सरकार के कोर्ट में पेश किए गए जवाब के अनुसार लगभग 120 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि आसपास के लोगों से जब हमने चर्चा की तो पता चला कि यहाँ पर महीनों से ताला नहीं खुला है और यहाँ कोई नहीं आता। अब आप सोचेंगे कि बच्चों ने इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया। दरअसल ऑनलाइन सरकार के पोर्टल के द्वारा बच्चे एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं और उसके बाद मेरिट के आधार पर उनको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत यह कॉलेज भी बच्चों को अलॉट किया गया। छात्र छात्राओं को यह नहीं पता था कि यह कॉलेज है कहाँ, इस कॉलेज के फैकल्टीज़ क्या हैं और उसमें फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। उसके बाद भी जब छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उनको मिली हुई डिग्री केवल एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गई, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन कॉलेज से पास आउट छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस कॉलेज ने मान्यता के लिए जो फीस जमा की जानी है वो फीस आज तक जमा नहीं की है, जिसके कारण वह छात्र जिन्होंने इस कॉलेज से पढ़ाई की है अब उनका भविष्य अधर पर लटका हुआ है। दसूत जबलपुर से कैमरामैन फैज वारसी के साथ मैं नील तिवारी। दरअसल स्टेट बार काउंसिल में होने वाले स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि स्टेट बार काउंसिल और यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलेटेड कॉलेज से लॉ की डिग्री करने के बाद भी छात्रों को एनरोल नहीं किया जा रहा। अब बीसीआई का ये कहना है कि इस कॉलेज का रिकॉग्निशन नहीं है, मतलब उन्होंने क्योंकि रेगुलराइजेशन के लिए जो फीस पे की जाती है उन्होंने फीस पे करी नहीं है 2008-9 से, तो ये कह रहे हैं कि इनका रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन उसी बीसीआई ने अपनी जो ऑफिशियल लिस्ट निकाली थी उसमें उस कॉलेज का नाम 2021 में दिया था। उसी बेसिस पर जो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल होता है ऑनलाइन, उसमें उस गवर्नमेंट के पोर्टल में इस कॉलेज का नाम दिखा रहा था और उसी कारण से यूनिवर्सिटी ने भी उसको वेरीफाई किया कि हाँ कॉलेज एफिलिएटेड है और इस कारण से बच्चों ने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू उसमें एडमिशन लिया। मतलब बच्चे फिजिकली तो गए नहीं थे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उनके हिसाब से तो भाई जो स्टेट और जो यूनिवर्सिटी बोलेगा कि यार ये कॉलेज हमारे पास से वेरीफाइड है तो उन कॉलेज में वो एडमिशन लेंगे। उन्होंने एडमिशन लिया था। तो आज सीजे सर को ये क्लियर हो गया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है अपना स्टेट के साइड से कि उन्होंने क्यों वेरीफाई नहीं किया, यूनिवर्सिटी के साइड से कि उन्होंने वेरीफाई क्यों नहीं किया, और कॉलेज के साइड से देन दिया कि वो जब बच्चों से फीस ले रहे हैं तो वो फीस पे क्यों नहीं कर रहे हैं बीसीआई को। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जब सरकार से उसका पक्ष पूछा तो सरकार ने इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी की गलती बताई और कहा कि यूनिवर्सिटी ने मान्यता देने से पहले कॉलेज का वेरिफिकेशन नहीं किया। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय ये तर्क दे रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने साल 2021 और 22 के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेजों की जो लिस्ट जारी की थी उस लिस्ट में इस कॉलेज का भी नाम था, जिस वजह से इसे पोर्टल पर अपलोड किया गया। बता दें कि सुनवाई के दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि नियमों के मुताबिक नए कॉलेजों को प्रोविजनल मान्यता 3 सालों के लिए और रेगुलर कॉलेजों को मान्यता 5 सालों के लिए दी जा सकती है। इसके बाद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 20 साल बाद भी पहले के आधार पर मान्यता दे दी और छात्रों के साथ धोखाधड़ी हो गई। अब देखना यही है कि अगली सुनवाई जो 25 मार्च को होनी है उसमें क्या होता है। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि आप भी अगर किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं कि कॉलेज के पास मान्यता है या नहीं। इसके लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई की वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि www.barcouncilofindia.org है। यहाँ जाकर
आप चेक कर सकते हैं कि लॉ कॉलेज को मान्यता है या नहीं। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।